स्तुति हो। प्रेमी प्रभु, एक बार फिर इस संध्या समय तेरे वचन के सामने हम आते हैं। बाप, सुबह से हम तेरे वचन की उस कीमत को, उस गंभीरता को देख रहे हैं। बाप, रात के समय फिर तू हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17 और 18। मैथ्यू 5:17 and 18। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17 और 18। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, हाँ, तब तक हाँ, व्यवस्था से एक मात्रा हाँ, या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। कितना गंभीर एक विषय है। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, इस व्यवस्था या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक भी बिंदु और एक भी मात्रा क्या नहीं होगा। दोबारा बोल, पढ़िए क्या लिखा है। एक भी बिंदु, एक भी बिंदु और भी बिना पूरे हुए, हाँ, नहीं टलेगा। यानी परमेश्वर ने सर्वज्ञान में, अनंतकालीन परमेश्वर ने सोच समझकर अपना वचन हमारे पास दिया। ये पूरा होने के बाद ही जो कुछ इसमें लिखा है, ये पूरा होने के बाद ही ये आकाश और पृथ्वी क्या करेगा, टलेगा। यानी परमेश्वर ने जैसे लिखा है परमेश्वर वैसा ही करेगा। उससे थोड़ा सा भी क्या नहीं। हम इंसान धमकी देते हैं। जैसे पहले पिछले क्लास में एक सवाल आया ना, आपने घर बनाया तो स्वर्ग नहीं जाओगे, वो तो हम धमकाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी को क्या नहीं करता है, धमकाने का काम परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर किसी को लालच नहीं देगा, परमेश्वर किसी को धमकाएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारी खड़ी भाषा में बोले तो लकीर का फकीर है। हम बहुत से लोग सोचते हैं अनुग्रह का युग है, परमेश्वर माफ कर लेगा। ध्यान रखें, एक समय था जब व्यवस्था दिया नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या किया। वह आयत निकाल ले, रोमी में दिया हुआ। जब व्यवस्था नहीं दिया था, परमेश्वर ने लोगों के पापों को देखकर क्या किया, winked at their sins। हाँ, व्यवस्था, रोमी 5वां अध्याय, उसका 13 पढ़िए। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, आगे पढ़िए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया। आगे। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हाँ, आगे। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। एक ही के कारण दंड का क्या हुआ, फैसला। उसका 13 दोबारा पढ़िए। व्यवस्था के दिए जाने तक, व्यवस्था के दिए जाने तक, हाँ, पाप जगत में तो था, पाप जगत में तो था, हाँ, परंतु हाँ, जहाँ व्यवस्था नहीं, जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। वहाँ क्या नहीं किया जाता था। एक समय व्यवस्था, इसलिए पुराने नियम में व्यवस्था के पहले परमेश्वर क्या किया, लोगों को सहा है। क्योंकि क्या नहीं दिया था, व्यवस्था दिया नहीं था।
लेकिन अब जब हमारे हाथ में हमारी भाषा में परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, ये ना सोचिएगा कि ये अनुग्रह का युग है, जैसे भी चलेंगे तो परमेश्वर हमें सहेगा। प्रभु यीशु ने साफ एक चेतावनी दी थी। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। लूत की बीबी को क्या करना, वचन में लिखा है ना, प्रभु यीशु क्या बोले, लूत की बीबी को क्या रखना, स्मरण रखना। उसका मतलब जैसे मैंने उसके साथ किया तेरे साथ भी वैसा ही करूंगा। इंसान नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा। आपको मालूम है अदन बगीचा में आदम को कितने नियम दिए थे, कितने नियम, एक ही तो दिया था, जिस दिन तू खाएगा निश्चित मरेगा। एक गलती, गंभीरता उसका समझना है। प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको वो समझ दे, उस गंभीरता को समझने के लिए। एक गलती उसका परिणाम आज तक दुनिया भुगत रही है। एक गलती, इंसान ने फैसला किया कि मैं खुद चलूंगा। अगर वो बाइबल ना दिया हुए आदम के साथ परमेश्वर ऐसे था, तो 66 किताबें हमारे हाथ में देने के बाद क्या आपको लगता है परमेश्वर हमें छूट देगा? अगर आपका सूट का लंबाई कम हो रहा है, गंभीरता समझना आपने, परमेश्वर बख्शेगा नहीं। आजकल इसका एक एक विषय समझाने वक्त, आज सबसे बड़ी दिक्कत कलीसिया में क्या है, हम दुनिया से आ तो गए, पानी में बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन दुनिया को अभी तक छोड़ा नहीं। नाम के वास्ते बाहर से बोलते हमने छोड़ दिया। पिछले दिन एक शादी मैंने पढ़ी, विश्वासी की है। शादी पढ़ने वक्त तो शादी के समय तो सफेद कपड़ा पहना हुआ, शादी खत्म हुई, बाहर विदाई के लिए जाने वक्त सफेद साड़ी हटकर लाल हो गया, मुंह में सब लिपस्टिक लग गया। फिर ये कौन सा विश्वास है? कलीसिया को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप ध्यान रखना, इंसान को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसने ये किताब हाथ में दी, वचन, इसलिए डर लगता। योना को परमेश्वर ने बोला निनवे चले जा। योना निनवे जाने की जगह किधर गया? तर्शीश। पीछे किसको लगा दिया? आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी ये सृष्टि अपनी सृष्टिकर्ता की आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है। अगर सोदोम गोमोरा के ऊपर स्वर्ग से आग और गंधक बरसाकर मौत का सागर में बदला है, तो आप और मैं जीवते परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। इसलिए इब्रानी में लिखा है जीवते पर, पढ़ लीजिए, इब्रानी 13 अध्याय है, शायद 13 नहीं, माफ करिए, 10वां अध्याय, उसका 26 से पढ़िए। इब्रानी 10 का 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। आगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं, हाँ, जिसने कहा हाँ, पलटा लेना मेरा काम है। क्या कहा?
पलटा लेना मेरा काम है। आगे, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। आगे, और फिर यह कि हाँ। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। आगे, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर, मूर्तों की बात नहीं, किसकी बात है? जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसलिए मैंने और आपने इस बात को समझना, मेरे हाथ में जब ये किताब दिया है, अभी कई लोग हैं आईब्रो बनाते हैं, जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं, विश्वासी हैं, वचन में लिखा हुआ है, दाम देकर ये शरीर को क्या किया? खरीद लिया है। ये किसका मंदिर है? जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जो इसे नाश करेगा उसे मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। इसलिए आईब्रो बनाते वक्त, जिम में जाकर दूसरों को दिखाने के लिए बॉडी बनाते वक्त ध्यान रखना, बाप ने कहा है दाम देकर ये शरीर खरीदा, ये शरीर तेरा नहीं है। ये शरीर किसी दूसरे को अपने आप को दिखाने के लिए नहीं दिया। ये शरीर इसलिए दिया ताकि इसके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा देखे। अगर आप चाहते कि ये शरीर के द्वारा दूसरों ने आपको देखना है, तो हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर कर पानी में डूबकर बपतिस्मा ना ले, वो गलती ना करो। एक बार, क्योंकि बपतिस्मा कुंभ मेले की तरह हर 12 साल में होने वाला बात नहीं, जीवन में एक ही बार है। सवाल पूछकर आपको पानी में डुबाते वक्त आप खुद पानी में उतर रहे हैं। उतरते वक्त आप क्या बोल रहे हैं? यीशु के पीछे में चलने लगा। दुनिया से विदाई बोलकर आप पानी में गए हैं, तो पानी से बाहर निकलते वक्त समझ लेना, ये शरीर के ऊपर अब आपको एक सूद भी हक नहीं है। ये शरीर किसका? परमेश्वर का है, जिसने खून देकर इसको खरीदा। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी है, प्रभु इस शरीर के द्वारा किसकी महिमा हो? तेरी महिमा हो। सो इधर प्रभु यीशु ने कहा, एक बिंदु भी जब तक पूरा नहीं होगा, क्या नहीं होगा? टलेगा नहीं। इसलिए मैंने और आपने ध्यान से अपने इस संबंध का देखभाल करना है। पढ़िएगा आगे, मत्ती 22 का 29, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू 22:29, मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आप उसका 23 से पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु ने ऐसी बात क्यों कही। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ने न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। इधर आप ध्यान से, वो सदूकी पूछ के आ रहे हैं, 7 की पत्नी हो चुकी, अब स्वर्ग में जाकर ये किसकी पत्नी होगी? एक सवाल। तब प्रभु यीशु मसीह या सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद क्या जवाब दे रहा है? तुम बड़े, दोबारा पढ़िए 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या उत्तर दे रहा है प्रभु यीशु? ये सवाल के जवाब में उत्तर क्या दे रहा है? हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के वचन को,
इसमें मैंने क्या लिखा है तुम जानते नहीं हो, ना ही परमेश्वर के सामर्थ को तुम जानते हो, इसलिए तुम किस में पड़े हो? भूल में। आज बहुत तेरे विश्वासी भी परमेश्वर के वचन का सामर्थ ना जानने, पवित्र परमेश्वर के वचन को ना जानने के कारण अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी और को धोखा नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? अपने आप को आप बड़ा धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वचन में सब बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। और हम परमेश्वर का वचन ना जानने के कारण परमेश्वर के सामर्थ को भी क्या नहीं करते हैं? जानते नहीं हैं। अगर मैं और आप वचन के अनुसार चलने लगे तो क्या परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन में अपने सामर्थ को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा। लेकिन मुख्य विषय क्या है? ये 66 पुस्तकों को अच्छी तरह जानना। ये पढ़ने के लिए दिया नहीं है, ये पढ़कर इसको मनन करना। मनन का मतलब ये वचन कह क्या रहा, परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें समय चाहिए। अब दिक्कत क्या? आज सारा शॉर्टकट का जमाना है। अब हमारे पास सब काम जल्दीबाजी में, पहले कपड़े धोने के लिए बैठते थे, अब तो मशीन आ गया। खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव आ गया। अब रोड में जाने वक्त भी अब बड़े बड़े हाईवे आ गए। अब हमारे पास क्या नहीं है? टाइम है नहीं। बाकी सबके लिए भागा दौड़ी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के सामने बैठने का टाइम निकाल कर बैठना पड़ेगा। जल्दीबाजी परमेश्वर हमसे बात करने वाला नहीं, क्योंकि बात करने वाला कौन है? अभी समझाने के लिए, मैं अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलने जाऊं और मैं उनके पास जाते ही उनको बोल दूं मेरे पास 10 मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूं, मुझे घुसने देंगे अंदर? टाइम तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मुझे देगा। मैं कौन हूं मुख्यमंत्री को टाइम देने के लिए? इसी तरह परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन बात क्यों नहीं कर पाता? हमें उसकी आवाज सुनने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। इसलिए हम सूखे हैं। मसीह जीवन का वो आनंद हमारे अंदर है नहीं। हम निराश रहते हैं, हम हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, मालूम नहीं चलता करना क्या, फिर करे क्या। अब इस रास्ते में आ गए, अब वापस जा भी नहीं सकते, इसलिए ना तो घर के ना घाट के, इधर भी खुश करना है उधर भी खुश करना है। गिरगट की तरह का हमारा जीवन। बंदगी मीटिंग में आने वक्त एक प्रकार के सूट, शादियों में जाने वक्त दूसरे प्रकार के सूट। सच है या नहीं है? परमेश्वर की आत्मा देखती है ये सब बातें। इसलिए आपने इस बात का गंभीरता समझना, अपने आप को धोखा ना दो। वचन में सब साफ साफ लिख कर दिया है। आगे पढ़िएगा, मत्ती 24 का 35, मैथ्यू 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। पहले हमने क्या पढ़ा? जब तक इसका बिंदु भी पूरा, अब बिंदु या मात्रा पूरा नहीं होता तब तक आकाश और पृथ्वी क्या नहीं होगा? टलेगा नहीं। लेकिन इधर प्रभु क्या बोलता? अपने वचन का वो दृढ़ता समझा रहा, मैंने बोला मैं वैसा ही करूंगा। तू मेरी आवाज की उस गंभीरता को समझ ले। हमें 39 किताब पुराना नियम का दिया क्यों है? ताकि हम समझ ले जैसे बोला था वैसे जब इस्राएल नहीं किया, कितनी मुसीबत को उनको सामना करना पड़ा है। हमने सुबह राजा को परमेश्वर ने दिए आज्ञा को पढ़ा था। तू इस व्यवस्था को हमेशा क्या करते रहना? पढ़ते रहना। लेकिन जब राजा व्यवस्था से हट गए, उनके हाथ से क्या भी चले गई? उनकी गद्दी भी चले गई। एक उदाहरण, दाऊद ने व्यभिचार किया
उसके बाद कत्ल भी किया, प्रभु के सामने रो रो कर माफी भी मांगी, परमेश्वर ने उसे माफ भी किया। फिर भी दाऊद ने बोला, दाऊद के बारे में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का व्यक्ति, उसने जब पाप किया उसके विषय में एक भजन संहिता लिख कर दे दी, गाओ कि मैंने क्या किया है, गलती की। ऐसा एक व्यक्ति था, हम अगर गलती करें तो हम तो चाहते किसी को मालूम ना चले, लेकिन दाऊद ने गाना लिख कर दे दिया। फिर भी परमेश्वर ने बोला, ए दाऊद, तेरे से मैं अपना पवित्र मंदिर नहीं बनवाऊंगा। नंबर 2, तेरे घर से कभी तलवार हटेगा नहीं, मैं शपथ खाता। परमेश्वर ने अपने दोस्त के साथ शपथ खाई कि तेरे घराने से कभी भी तलवार हटे। वही परमेश्वर कहता है, आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन मेरा वचन, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, बोला है तो करेगा। आप ये ना सोचिए कि ढील दे देगा। अगर हमें ढील देगा तो कितनों से माफी मांगनी पड़ेगी। इस्राएली मिस्र से निकले, चुना हुआ वंश, वाचा बांधा था, मरु मिस्र से निकाला, लेकिन लाल समुद्र में 32 लाख को क्या कर दिया, जान से मारा, क्योंकि परमेश्वर पर क्या नहीं था, उनको भरोसा नहीं था। इसलिए मेरे को किसी बात की चिंता नहीं करनी अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं। आगे पढ़िएगा, लूका 24 का 44 से 46। लूका 24 44 से 46 तक। मैथ्यू, लूक 24 44 to 46। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। हाँ। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इधर लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए क्या कर दिया, उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ खोल दी। उसका मतलब जब तक परमेश्वर आपकी समझ नहीं खोलेगा, आप इस किताब को जितना मर्जी पढ़ लो, खुलकर मिलेगा नहीं। एक उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, आपने सुना होगा। बड़ी उम्र 94 साल की उम्र में मरे। उनकी एक खासियत थी, दुनिया जानती है क्या, अपना खुद का पेशाब पीते थे। उनसे पूछा गया ऐसे क्यों करते हैं, मालूम है क्या बोले, बाइबल से मालूम किया। बाइबल से पूरे 66 किताबें पढ़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को मालूम चला हुआ एक रहस्य क्या है। उन आयत कौन सी मिली, मैं अपने कुएं का पानी पीता हूं, एक आयत मिला पूरा बाइबल में। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप जाकर भी आप भी पीना शुरू करोगे। मैं बोलने का मतलब, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर आपकी समझ को खोलता नहीं है, ये बाप की वचन आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। ये गणित नहीं है, ये विज्ञान नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की आवाज है। जब परमेश्वर ने आपकी समझ को खोल दिया और ये किताब जब खुलकर मिलती है, आपके आंखों से गरम गरम आंसू टपकता है। क्योंकि किसकी आवाज सुन रहे हो, किसी धर्म गुरु की नहीं, किसी समाज की नहीं, कितने कठोर व्यक्तियों के दिलों को ये तोड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा विरोध सामना करने वाला किताब यही है। जितना विरोध दुनिया को इस किताब पर है, किसी इंसान या किसी किताब पर इतना विरोध नहीं आया। पीढ़ियां चले गई, फिर भी वो विरोध अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। दुनिया में कोई भी गंदी किताब लिख लो, अश्लील लिख लो, दुनिया चाट डालेगी, दुनिया को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुनिया का दिमाग खराब होता है ये किताब के सामने। कारण एक ही किताब है जो इंसान के कोई अच्छी बात को नहीं बताता, इंसान की असली शक्ल को दिखाता। शीशा का काम करने के कारण
दुनिया को ये किताब क्या नहीं होता, जमता ही नहीं, पसंद ही नहीं आता। लेकिन हमने जैसे वचन में पढ़ा, चेले किसके साथ चल रहे हैं? किसके साथ? सृष्टिकर्ता के साथ। मैं जो हूं सो हूं के साथ चल रहे हैं, लेकिन बेचारे उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनकी समझ क्या नहीं है, खुली नहीं है। इधर भी आप बैठे होंगे, अगर सर्वशक्तिमान ने आपकी समझ खोलना है तो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर के विचारों को जांचता है। आपके अंदर का भूख क्या है? क्या परमेश्वर की आशीष चाहिए या परमेश्वर चाहिए? तभी जाकर परमेश्वर आपकी समझ को क्या करेगा, खोलेगा। तभी परमेश्वर अपनी गहरी बातें आपको खोल कर देगा। आगे पढ़िएगा, यूहन्ना 5:39। यूहन्ना, जॉन 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और हाँ, तुम समझते हो कि इसमें हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब क्या है? हम सबको अगर प्रभु यीशु आने में विलंब हो, हम सबको एक दिन ये संसार छोड़कर जाना है, सबको जाना। अगर प्रभु के आमद में देरी हो, अनंत जीवन का मतलब मौत आकर लेकर जाएगा तो भी मेरा जीवन क्या नहीं हुआ, समाप्त हुआ नहीं। मौत के बाद भी एक जीवन है। वो जीवन किसके साथ का है? स्वर्ग और नरक एक सच्चाई है। वो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है तो बहुत जरूरी है जीते जी उसके आवाज को पहचान कर उसके इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। मत्ती 7:21 भी पढ़िए, मैथ्यू 7:21। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक हाँ, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर। सो आपने यीशु को प्रभु कर कर माना, कोई बड़ी बात नहीं। पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अन्य भाषा बोलने से भी कोई ज्यादा फायदा कुछ नहीं है। अगर अनंत जीवन का भागी बनना है, अन्य भाषा बोलने से आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन आप अन्य भाषा बोलकर तृप्त नहीं होना, बपतिस्मा लेकर तृप्त नहीं होना। अगर स्वर्ग राज्य का वारिस होना है तो क्या करना, पिता की इच्छा को पूरा करना। हमारा जीवन इतना संघर्ष का क्यों बना हुआ है? मेरी अपनी इच्छा भी है और किसकी इच्छा भी है, परमेश्वर की इच्छा भी है। पिछले दिन बॉम्बे से एक बहन मुझे फोन करके बोली, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला विषय क्या है? बोलती मेरे शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। मैं बोला फिर? हाउलिंग आ रहा। मैंने बोला फिर क्या है? तब बोलती अब मालूम चला मेरे पति को एक और पत्नी है। तो मैंने बोला तो अब क्या किया जाए? बोलती है प्रार्थना करो, मैं बड़े मुसीबत में हूँ। तो मैंने बोला अब मैं प्रार्थना क्या करूँ, आप ही मुझे बता दो। प्रार्थना मैं कर दूंगा, बता तो दीजिए। मैंने बोला मेरे सामने ऑप्शन है, पहला मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पहली बीवी मर जाए। वो बोली नहीं ऐसे नहीं करो। तो मैं बोला फिर? मैं बोला नंबर 2 या तो आपका पति मर जाए। अब तीसरा क्या? आपने मुझे क्या बोला? आपकी समस्या का समाधान के लिए समाधान क्या है? या तो पहली बीवी मर जाए या तो पति मर जाए। अब क्या करना? बोलती है मेरे को वचन सब कुछ मालूम है। मैंने बोला आपके माँ बाप किधर हैं? बोलते माँ बाप से तो मेरी बनती नहीं है। मेरे को समझ में आ गया, माँ बाप को समाज की सारी बातें तोड़कर इस आदमी के पीछे कोई चक्कर बनाकर आई है। अब बच्चे हो गए 2। अब हमसे बोलती है क्या करो? प्रार्थना करो। अब हमसे क्या प्रार्थना होगा?
मैंने बोला अब हमारे पास टाइम इसके लिए नहीं है। मैं बोलने का मतलब ये विषय आपके सामने क्यों रखा, प्रभु प्रभु बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे किसके इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा। अगर मैं मेरे दोनों बच्चों को बाप होने के नाते, मैं और पत्नी बाप होने के नाते अपने बच्चों को लकीर खींच कर देते हैं, तो ध्यान रखें परमेश्वर ने ये वचन हमारे हाथ में देकर लकीर खींच कर दिया। अगर उस लकीर के अंदर मैं रहूंगा तो मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हमें चिंता सताती क्यों है, हम लकीर के बाहर हैं, इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे हाल में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। सो मैंने परमेश्वर की हजूरी महसूस करना है तो मैंने क्या करना है, अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। पढ़िएगा यूहन्ना 16 का 13 से 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 16 13 to 15, 16 का 13 से 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अब ध्यान से सुनना, परंतु जब वह यानी सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सबसे का मार्ग बताएगा। अब इधर एक सवाल, क्या सत्य का आत्मा आ गया है या आना है? बोलिए, जोर से बोलिए, आ गया या आना है? कब आया? पेंतिकोस्त के दिन आया। आपके अंदर कब आया? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, यानी परमेश्वर का आत्मा बोलने वक्त कौन? परमेश्वर खुद। कब आपके अंदर आया? कब आया? बपतिस्मा के पहले या बाद में? हाँ जी, बहन लोग बोलो, कब आया? बपतिस्मा के पहले या बाद में? बाद में। पहले। सिक्का लेकर ऊपर नीचे कर लो, आज फाइनल कर लो। पहले आया बाद में आया? भाई लोग बोलो। जिस समय मैंने, ध्यान रखना उसकी गंभीरता, कितना गहरा एक विषय है। जिस दिन मैं अपने बाप के घर वापस आया, मैंने एक बात ही माना, मैं पापी हूं, मेरे को तेरा पुत्र बनने का हक नहीं, मैं तेरे घर में दास बनकर रहूंगा। या जब मैंने मान लिया कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर कौन आया? मेरा सृष्टिकर्ता खुद। मेरे बिगड़े हुए जीवन के अंदर मैं अच्छा होने के कारण नहीं, मुझे धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर खुद मेरे अंदर आया है। तो इधर वचन में लिखा है जब सत्य का आत्मा आएगा, आगे, क्योंकि हाँ, वह अपनी ओर से ना कहेगा। दोबारा पढ़िए उसको 13। परंतु हाँ, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, 12 पढ़ लीजिए। मुझे हाँ, तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु तुम अभी सह नहीं सकते। मैं सब बोलूंगा, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाला कौन है? कोई धर्म गुरु नहीं, सृष्टिकर्ता बोल रहा, इंसान की तरह चलने वक्त बोल रहा है। मैं सब बातें बोलूंगा तो तुम्हें क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। परंतु आगे 13, परंतु हाँ, जब वह, परंतु जब वह अर्थात हाँ, सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें हाँ, सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या करेगा? सब सत्य का मार्ग बताएगा। आगे, क्योंकि वह अपनी ओर से हाँ, ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु हाँ, जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा, हाँ, वही कहेगा, वही कहेगा। आगे, और आने वाली बातें हाँ, तुम्हें बताएगा। 2 काम। सबसे पहले सब सत्य बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। यानी हमारा जीवन जरा सोच कर देखें, कितने सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर खुद हमारे अंदर आया, मेरे अंदर आया, आपके अंदर आया, ताकि हमें क्या करें? सत्य के मार्ग में चलाने के लिए।
हम विश्वासियों के साथ एक धोखा क्या हो जाता, हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आया है अन्य भाषा बोलने के लिए। अन्य भाषा सिर्फ एक चिन्ह है, अच्छी तरह समझना, सिर्फ क्या है, चिन्ह है। आज कलीसिया में 3 प्रकार के अन्य भाषा, 3 प्रकार के। बहुत से लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने के लिए बहुत कुछ करतूत करते हैं। अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव नहीं पाया, इस बात को अब ध्यान से समझना, पवित्र अन्य भाषा बोलने के लिए कोई ट्रिक नहीं करना। अन्य भाषा बोलने के लिए कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करो। कई लोग हैं उनसे बोला जाता है सिर में हाथ रखकर स्पीड में स्तुति 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 बोल, फिर तू हो जाता है। ध्यान रखना, तू बोल कर एक दूसरा आया है, पवित्र आत्मा नहीं आया, कोई दूसरा घुसा है। पवित्र आत्मा तू बोलकर आने वाला चीज नहीं है, वो पहले से ही अंदर बैठा है। ये वही आत्मा है जो बेडोल पड़ी पृथ्वी के ऊपर क्या कर रही थी, मंडरा रहा था, वही हमारे अंदर बैठा है। वो मदद तू बोलकर हिल कर पाने का कोशिश नहीं करना, दूसरा चढ़ जाता। कलीसिया में 3 है, इसलिए आत्माओं को परखने का वरदान कलीसिया में बहुत जरूरी। हम विश्वासियों के अंदर जिन्होंने अन्य भाषा का वो अनुभव पाया, आपकी प्रार्थना क्या होनी, हे प्रभु मुझे तू अपने वरदानों से भर दे। 9 प्रकार के वरदान हैं, क्योंकि कलीसिया में बहुत डुप्लीकेट चीज भी चल रहा है। एक तो पवित्र आत्मा सही जो अन्य भाषा बोलता, नंबर 2 रटाया अन्य भाषा है, नंबर 3 दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर सही पवित्र आत्मा है तो सिर्फ अन्य भाषा उसका लक्षण नहीं है, 4 और लक्षण हैं। सबसे पहला, पवित्रता के लिए अंदर जलन होगा, मैंने पवित्र जीवन बिताना, प्रभु को दुखी करने वाला कोई बात मेरे जीवन में नहीं होना। नंबर 2, परमेश्वर के लिए प्यार होगा। नंबर 3, वचन के लिए भूख होगा। नंबर 4, नाश होने वालों के लिए बोझ होगा। ये 4 आपके अंदर दिखते हैं तो बोलने वाला अन्य भाषा पवित्र आत्मा है। अगर ये नहीं है तो कृपया कर मुंह ना खोलें, परमेश्वर की उपस्थिति में खेलना नहीं। बहुत से विश्वासी जानबूझकर या अनजाने में पवित्र आत्मा का मजाक उठाते हैं। कैसे मजाक उठाते हैं, मीटिंग में बैठेंगे तो जब तक सिर नहीं हिलाते, जब तक हाथ नहीं हिलता, जब तक हल्ला नहीं करते, इनको चैन आती नहीं। पवित्र आत्मा आया हल्ला करने के लिए नहीं आया, अच्छी तरह समझना। अन्य भाषा हल्ला नहीं है, अन्य भाषा आहें भरना है। वचन में लिखा है, पढ़िए रोमी 8:26 में क्या लिखा, हिंदी में पढ़िए, रोमन्स 8:26, रोमी 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता। यानी जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, आप उसको ध्यान देंगे तो वो कर क्या रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहा, वो आहें भर रहा। क्यों आहें भर रहा है भाई? तू हिंदी में बोलना, तू हरियाणवी में बोलना। हरियाणवी में बोल नहीं पा रहा क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कर आहें भर रहा हूं। क्यों, क्या हो रहा? मैं एक से बात कर रहा हूं तो तेरा ध्यान आगे पीछे नहीं जाता। कैसे जाएगा?
मैं तो एक से क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, मेरे को उसकी हजूरी महसूस हो रही है, तो खुद ऐसे हिलता नहीं है। सो आज बहुत से लोग अनजाने में पवित्र आत्मा का क्या करते हैं, मजाक उठाते हैं। एक और बात, पवित्र प्रार्थना करने को बोलते ही एकदम क्या करने लगते, ताली बजाने लगते। आप ताली क्यों बजाते हो, आप प्रार्थना करें ना। अभी मैं आपके साथ बैठकर मैंने अगर समझो आप में से बलदेव जी या महेंद्र जी से बात करना, मैं ताली बजा के और भाई साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है, आप बोलोगे दिमाग खराब है। तू बात कर रहा, किससे बात कर रहा, सृष्टिकर्ता से बात करते वक्त। जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहे, सृष्टि का बनाने वाले से मैं आहें भर भर कर बात कर रहा हूं। तब मेरे अंदर का सारा गम चला गया, मैं उसकी हजूरी को महसूस कर रहा हूं। मैं घड़ी नहीं देख रहा, मीटिंग कब खत्म होगी मैं, मेरा वो चिंता नहीं, मैं उससे क्या कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं। कितना धन्य एक अनुभव है जब हम अन्य भाषा में किससे बात करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। ध्यान रखें, यही जो परमेश्वर आपके अंदर है, आपकी अनुमति इसको नहीं चाहिए, ये आपको अपने काबू में ले लेगा। कई लोग खुद हिलते हैं, खुद हिलने का कोशिश नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपको हिलाएगा तो आप रुक नहीं पाएंगे। हिलाता कौन है, परमेश्वर का आत्मा। इस मिट्टी के शरीर में जब सामर्थ्य प्रकट होता है, तब हमारा शरीर उसको क्या नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, तब जाकर हिलने लगता। लेकिन आज बहुत से लोग खुद क्या करने लगते हैं, खुद ही हिलने लगते हैं, बगल में किसी को बैठने नहीं देते, मारते पीटते रहते। ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति है, खेलने का जगह नहीं है, तमाशा का जगह नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है, सिर से चुन्नी नीचे उतरता नहीं है, भाई भाई से कूदकर बहनों के बीच में नहीं आता, क्योंकि दुष्ट आत्मा नहीं है। कौन है, परमेश्वर का आत्मा। कितना बड़ा सौभाग्य। हम पास्टर लोग, हम आपको पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं, हम आपके सामने प्रभु भोज के समय रोटी ला सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे बस की बात नहीं है आपको देना। वो कौन देता, परमेश्वर का आत्मा आपको वश में लेता है। ध्यान रखें, आपको मालूम है पुराने नियम में सिमसोन के ऊपर कौन उतरा, कौन उतरा, वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। वही इतना सामर्थ के साथ नहीं उतरा जितने सामर्थ के साथ आपके अंदर बैठा। मैं अभी समझाने के लिए एक उदाहरण बोल रहा हूं। आप में से किसी को मैं वोल्ट मीटर दे दूं, या इधर हमारे स्टेबलाइजर में मीटर लगा है, आप जाकर उसका बटन दबाएंगे तो सुई बताएगा 220 या 240 है। अगर आपके अंदर के पवित्र आत्मा को हम किसी वोल्ट मीटर से टच कर कर वोल्टेज देके तो कितना होगा, 220 है। अगर बिजली जो चमकती है 45,000 वोल्ट है, किसमें, जो बारिश के समय जो गर्जन होता है, वो बिजली में वोल्टेज कितना है, 45,000। अगर एक बिजली में 45,000 है तो भैया आपके अंदर जो बैठा हुआ का वोल्टेज गया होगा, और सामर्थ्य उतरना नहीं है, पूरे वोल्टेज के साथ अंदर बैठा है। सिमसोन को थोड़ा सा हिलाया, 300 लोमड़ी को पकड़ा। कौन, सिमसोन। उसको हेब्रोन में बंद कर दिया। पवित्र आत्मा, सिमसोन ने कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा ने सिमसोन के शरीर को इस्तेमाल किया। क्या उखाड़ने के लिए, हेब्रोन के गेट को खंभों के साथ उखाड़ डाला। एक सिमसोन अपने माँ और बाप के साथ जा रहा था, अंगूर की बारी में शेर आ गया। सिमसोन भैया क्या किया, जाकर बकरी को जैसे पड़ते, हमसे तो बकरी कहाँ फटेगा, सिमसोन ने शेर को क्या किया, फाड़ कर उधर डाला। माँ बाप को बोला तक नहीं मैंने शेर को फाड़ कर आया। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर अभी जब है,
अगर वो अपना सामर्थ प्रकट करेगा तो ये दीवार तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। दीवार तोड़ना क्या, दिल्ली पहुंचने के लिए आपको हरियाणा रोडवेज नहीं चाहिए, अभी आप भागेगा। कौन है? परमेश्वर का आत्मा उतने सामर्थ के साथ आपके अंदर बैठा। साउल नबियों के बीच में गया, उधर ही उसको पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया, अन्य भाषा भविष्यवाणी करने लगा। वही पवित्र आत्मा किधर है? किधर है? हमारे अंदर है। क्या आपके जीवन में कोई बंधन या कोई आदत होगा क्या पर तोड़ने के लिए परमेश्वर को मुश्किल है? कोई बंधन तोड़ने के लिए मुश्किल है। सिमसोन को नए रस्सियों से बांधा, नए रस्सियों से, और रस्सी गए किधर मालूम नहीं चला। पवित्र आत्मा का सामर्थ। इसी तरह आज रात अगर आप में से कोई बुरे आदतों का गुलाम है, बस यही प्रार्थना करे, हे प्रभु तू मेरे शरीर को अपने काबू में ले ले। समझाने के लिए एक उदाहरण, आप किसान लोग हैं, आपके घर में भैंस या गाय होगी, बांध कर रखा है, हैं जी? भैंस को क्या किया? क्यों बांधा? भैंस को हम क्या बोलते हैं? मैं तेरे को घास दूंगा, चारा दे दूंगा, पानी भी दूंगा, तूने मुझे क्या दे देना? दूध दे देना। मैं मालिक, तू मेरा पालतू। इसी तरह हम सोच बैठे कि पवित्र आत्मा को भी मैं क्या बना सकता हूं? पालतू बना सकता हूं। रविवार के दिन जब पास्टर जी गाना गाएंगे, वो भी सब गाने नहीं, कुछ गिने चुने गाने होते हैं। है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, या आदि और अंत तू ही है, या जंगली दरख्तों के दरमियान। ये गाना जब गाएंगे ना, तब तूने थोड़ा क्या कर लेना? हिल लेना। अगर प्रभु महान गाएंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। यही हम सोचकर पवित्र आत्मा को जंजीर से बांधने का कोशिश करते हैं। ध्यान रखे, पवित्र आत्मा किसी का पालतू बनने वाला नहीं है। अंदर आया किसके लिए? आपको सब सच्चाई में चलाने के लिए। एक नंबर 2, आपको होने वाली बातें भी क्या करेगा? बताएगा। इसलिए मैंने और आपने प्रार्थना क्या करना, अगर आप में से कोई है जिसको अभी तक अन्य भाषा का अनुभव नहीं मिला, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर है, इन दिनों में प्रभु के आमद में देरी है, 24 तारीख के पहले आप खुद अकेले बैठकर प्रभु के सामने, प्रभु मैं इस बार सड़ोरा खाना खाने नहीं आया, इस बार इधर सोने के लिए नहीं आया, प्रभु मुझे अन्य भाषा में तेरे से बात करना है। उसके लिए आप अकेले प्रभु के चरणों में बैठकर मांगेंगे तो इसमें लिखा एक बिंदु टलेगा नहीं जब तक पूरा। बाप ने कहा मांगो तो, ढूंढोगे तो, खटखटाओ तो। आज रात अब मांगी, आपको अभी देगा। अभी देने का मतलब वो किधर बैठा है? इस समय किधर है? आपके अंदर है। बस एक अनुमति चाहिए, हे प्रभु तू मेरे शरीर को पूरे अपने काबू में ले ले। तू मेरा पालतू नहीं, मैं तेरा पालतू बन जाता हूं। प्रभु मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र ना हो जिसमें तेरे को अनुमति नहीं, पूरे जीवन के सारी चाबियां मैं तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी इच्छा ना हो, केवल तेरी इच्छा हो कर कर। आप जब प्रभु के सामने समर्पण करते हैं, बाप ने हमसे कहा मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। और अगर आप लोगों को अन्य भाषा का अनुभव मिला, उससे तृप्त ना हो, प्रार्थना करे आज रात, प्रभु तू मुझे क्या भी दे, अपने वरदानों से भर दे। आत्मा के वरदानों के धुन में लगे रहें, प्रभु वरदानों से भी भरेगा। 9 प्रकार के वरदान हैं, प्रभु आपको उससे आशीषित करेगा। इस बार का सड़ोरा आपके लिए आशीष का होना, वो सब निर्भर करेगा आपके अंदर के भूख के ऊपर। हमने खाना बनाया, लेकिन आप इधर खाने के लिए आए। प्रभु मैं इधर से वापस जाने वक्त जैसे आया वैसे मैंने नहीं जाना है। आहें भर भर कर तेरे से बात करने का अनुभव मुझे चाहिए। मैं इंसानों से बात करता हूं, लोग दोस्तों से बात करता हूं, लेकिन बाप आहें भरकर मुझे तेरे से बात करना है। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं, बड़े मतलब से
मुझे और आपको खींचकर अपने चरणों में लेकर आया है। अंदर भूख है तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। आगे आप पढ़ लीजिए यूहन्ना 17 का 17, जॉन 17:17। हम उसके बाद थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे आज रात। यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आया, अन्य भाषा बुलवाने के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए आया? मुझे क्या करना है? पवित्र करना है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया किसके लिए? ताकि मैं परमेश्वर के आदत को समझूं। इधर लिखा है तेरा वचन क्या है? दोबारा पढ़िए। अब मैं तेरे पास आता हूँ। नहीं, यूहन्ना 17 का 17 क्या है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य। अब इधर एक बात अच्छी तरह समझना, हम लोग कई बार प्रभु के चरणों में आकर बैठकर प्रार्थना करते, प्रभु तो मुझे शुद्ध कर, धो ले, अपने खून से मुझे धो ले। कई बार अनजाने में हम सोचते हैं ये सब वो मंत्र हैं या वो श्लोक हैं जो बोलने से परमेश्वर करेगा। ध्यान रखें, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ माध्यम परमेश्वर का वचन है। अब आप हरियाणा में बताया, हरियाणा में आप लोग जब बहन लोग कपड़ा धोते हैं पानी में डुबाकर निकाल लेते हैं क्या? कैसे धोते हैं आप लोग? हाँ जी, पानी में क्या डालते हैं? कुछ डालते हैं? हाँ, फिर उसके बाद कपड़ा डालने के पहले क्या करते हो? ऐसे डुबा देते हो? देखते तो हो ना गंदगी किधर है। सच है, वो देखकर आप कपड़े को किधर डालते हैं? पानी में डालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा घिसते तो गंदगी किधर आ जाता? पानी में गंदगी आया कैसे? साबुन ने किया क्या? साबुन ने वो गंदगी को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब जब निकलेगा तो किसको भी लेकर आएगा? गंदगी को भी लेकर आता है। इसी तरह ध्यान रखें, हम शुद्ध होते कैसे? प्रभु तू मुझे शुद्ध कर बोलने से शुद्ध नहीं होते, आप थक जाओगे। जपना नहीं, शुद्ध होते कैसे हैं? ये परमेश्वर का वचन जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, मनन करते जा रहे हैं, ये वो शीशा है जो मुझे मेरी शक्ल दिखाता। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई पाप छिपा हुआ है, आप ये किताब पढ़ नहीं पाएगा। ये किताब आपके गुप्त जीवन की सब बातें खोलकर बताता। सो शुद्ध होते कैसे? जब हम वचन पढ़ रहे हैं, मुझे मेरी कमी दिख रही है, मैंने परमेश्वर के सामने क्या करना है? अपने कमी को मानना कि हाँ प्रभु आज मेरे साथ ये गलती हुई। हम मीटिंग में आकर बैठकर एकदम बोलते क्या? शुद्ध कर दे, धो दे, अपने लहू से धो दे। ऐसे बोलने के जगह बोलना क्या? हे प्रभु आज मैं अपने पड़ोसी से झगड़ा कर कर आया, मैं अपनी बीवी को या पति को उल्टा सीधा बोल कर आया हूं प्रभु, मैंने बच्चों को फालतू में कुछ बोला। ये सब किसके सामने बोलना? परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर अपनी गलती को क्या करना? मानना है। जब तक आप अपनी गलती को मानोगे नहीं, परमेश्वर आपको क्या नहीं करेगा? माफ नहीं करेगा। हमें माफी मांगने का हक नहीं, हमने अपनी गलती को मानना। जब वचन सीखने के द्वारा मुझे मेरी गलती दिखने लगती है तो मैं परमेश्वर के सामने क्या बोलता हूं? प्रभु मैं मानता हूं मेरे अंदर ये गलती है। तब ये वचन के द्वारा हम क्या हो रहे हैं? शुद्ध होते जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु का खून हमारे लिए है, खून हमारे लिए कीमत दिया, इसलिए हम परमेश्वर के सजा से क्या हो जाते हैं? बच जाते। तो शुद्ध होने के लिए क्या करना है? मैंने परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सीखना है, वचन को मनन करना है। तभी मैं क्या हो पाऊंगा? शुद्ध हो पाऊंगा और तभी मैं परमेश्वर के नजदीक आ पाऊंगा। एक उदाहरण आपको कहने के लिए, हम लोग की गाड़ी, प्रभु के अनुग्रह से गाड़ी खरीदा, 2 साल हो गए, अभी लगभग 35,000 किलोमीटर हो गया। तो हम भोपाल में हो जहाँ भी जाते हैं गाड़ी धोते हैं, खुद भी साफ करते हैं, अंदर बाहर सब साफ करते हैं।
पिछले दिन घरियाला में गए तो घरियाला में जिधर मीटिंग चल रहा था उसके पास में ही एक धोने का जगह था, तो उधर गाड़ी ले जाकर पूछे धो देंगे, तो बोले ठीक है। उधर उनका धोने का सिस्टम क्या था, जैक लगाकर गाड़ी को ऊपर करते हैं। हमारे भोपाल में क्या है, ऊपर से पानी मारते हैं, बस अच्छी तरह ऊपर से मार देंगे, नीचे कुछ नहीं करते। सो इधर इन लोग के पास खूबी था, इन्होंने गाड़ी लगाया, चढ़ाया, ऊपर किया, और पहली बारी हमारी बेचारी गाड़ी किधर से धुली, नीचे से धुली। और लेकिन धुलने के बाद वो एक अच्छा सरदार जी थे, उन्होंने बोला भाई साहब ये क्या आपने कभी गाड़ी धोई नहीं है क्या? मैंने बोला धोया तो है लेकिन नीचे इसको कभी धोया नहीं। बोलता है ऐसे ये धुलेगा नहीं, क्योंकि आपने कभी इसको नीचे से धोया ही नहीं। इसको अगली बार धोने वक्त क्या करना, नीचे से किसी से धुलवाओगे, बोलना डीजल मारे नीचे से, डीजल मारकर इसको 10 मिनट छोड़ देना, फिर धोना। मैंने बोला एक काम करो आप ही कर दो। उसने अगले दिन डीजल मारा, पानी से धोया, फिर भी बोलता भाई साहब पूरी धुली नहीं है, तो कभी नीचे से क्या नहीं है, धुली नहीं है। लेकिन एक बात, वो धोकर गाड़ी नीचे उठाई तो गाड़ी का आवाज ही बदल गया, गाड़ी भी बोलने लगा शुक्र है मैंने क्या कर लिया, मेरे को नहला दिया। हम घरियाला भूल जाए तो हमारी गाड़ी घरियाले नहीं भूलेगी, क्योंकि नीचे से क्या हो गई, धुल गई। मैं उदाहरण बोल रहा हूं। हम विश्वासी प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, आराधना में कोई कमी नहीं, लेकिन ध्यान रखें बहुत एक गंभीर विषय है हम लोगों का जीवन का सफर में। जैसे हमारी गाड़ी रोड में चलती है, सड़क में जा रही है, नीचे से बहुत मिट्टी चढ़ता है, जीवन के सफर में बहुत धूल हमारे जीवन में चढ़ता है। बहुत जरूरी है कि हर विश्वासी अपने आत्मिक उन्नति के लिए उपवास लेना है। क्या लेना, उपवास लेना। आपको मालूम है ना, अभी एक गर्मी के मौसम में हमारे मुसलमान भाई क्या ले रहे, रमज़ान का महीना है ना, हम दिन में 1 बाल्टी पानी पी लेते हैं, वो थूक भी किधर नहीं ले रहे, अंदर नहीं लेते। लेकिन हम बोलते हैं वो जाएंगे नरक, हम जो 10 बाल्टी पानी पी लेते हैं हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे स्वर्ग। ध्यान रखें आपके जीवन में आत्मिक उन्नति का एक रहस्य क्या है, समय निकालकर उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठना। उपवास क्या है, जैसे हमारी गाड़ी को जैक लगाकर ऊंचा किया, नीचे से डीजल मारकर प्रेशर से उसको धोया, वैसे उपवास के समय करते क्या, प्रभु के चरणों में एक विश्वासी अकेला बैठता। उस समय फोन पर किसी से बात नहीं करता, सो नहीं रहा, खेत में काम करने नहीं जा रहा। उपवास का मतलब मैं प्रभु के चरणों में अकेले बैठा हूं। क्यों? इन दिनों में वचन पढ़ने का मन नहीं करता, इन दिनों में प्रभु प्रार्थना में भी वो मजा नहीं आ रहा। क्या हो गया मेरे जीवन में, वो अपने आप को जांचने का एक समय है। अभी हम लोग का गाड़ी घरियाला में धुल गया, तो भी अब जब ये वापस हम भोपाल जाएंगे, हर बार करते हैं, इसको मैं सर्विसिंग के लिए ले जाता हूँ। सर्विसिंग में फिर इसको जैक लगाकर उठाते हैं, मैं भी वो मैकेनिक के साथ नीचे खड़ा होता हूँ। इसका तेल बदलते वक्त मैं खुद ही तेल हाथ से देखता हूँ। 6-7 अभी ये ट्रिप निकला है, अभी 7,000 कुछ किलोमीटर हो गए, भोपाल पहुँचने का 8,000-9,000 हो जाएगा। 9,000 किलोमीटर में गाड़ी जब चली, इसका तेल कैसे है, कहीं नट बोल्ट ढीले तो नहीं हुए, गाड़ी खराब होने के कारण लेकर नहीं जा रहे, लंबा ट्रिप में गया इसलिए बीच में क्या कर रहे, इसको सर्विसिंग के लिए ले गए, तेल निकालेंगे, तेल बदलेंगे, साफ करेंगे, धोएंगे। उससे क्या है, लंबे ट्रिप में जाने को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा एवरेज देता। अगर ये छोटी सी गाड़ी के लिए इतना मेहनत है तो हमारा ये जो गाड़ी के लिए कितना मेहनत है। हम में से कितने होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ी को, गाड़ी बोलने वक्त अपने जीवन को अभी तक सर्विस स्टेशन लेकर नहीं गए हैं। मालूम है कितना धूल चढ़ा है, कितना गंदा हो गया है। मीटिंग में बैठकर प्रभु धोले बोलने से वो तो सिर्फ ऊपर से धुलाई है। उपवास में क्या होता है, हम गाड़ी को क्या करते हैं, उठाते हैं, नट बोल्ट चेक करते हैं। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरा पैसे का जीवन, मेरा बाकी दूसरों के सामने का जीवन, क्या प्रभु तेरी इच्छा से मैं दाएं बाएं हट रहा हूं, कर कर जांचने का एक अच्छा मौका।
इसलिए हर विश्वासी ने ध्यान देना, आत्मिक उन्नति के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करना, क्या भी लेना है, खाना छोड़कर उपवास के साथ आप प्रभु के जीवन चरणों में बैठ जाएं, आपके 90% आपकी समस्या का हल उधर ही हो जाएगा। आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। हम पास्टर जी को बोल देते, पास्टर जी हम आपके लिए प्रार्थना कर दे, हम आपको दूध में पत्ती डालकर दे देंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम आपको चंदा दे देंगे, लेकिन हमें बैठने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। आज रात कान खोलकर सुन ले, आपके जीवन की ज्यादातर समस्या का कारण आपको प्रभु के चरणों में अकेले बैठने के लिए क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है। आप एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन डाले, प्रभु कितना भी काम हो मैं जरूर उपवास के साथ तेरे चरणों में बैठूंगा। तब आप देखिए आपके अंदर से जो गंदगी बाहर निकल कर आती है, तब आपके जीवन में वो आनंद, परमेश्वर की हजूरी, तब आपका जीवन कलीसिया के लिए आशीष का कारण होता है। कई बार हम बहुत सारे विश्वासी हैं, हम बहुत परेशान हैं एक विषय से, बोलते जी मैं आजकल उधर नहीं जाऊंगा, उधर पास्टर जी का प्रचार में मजा नहीं आता, वही पुराना प्रचार होता है, पास्टर जी मैं दूसरी जगह जाऊंगा। ध्यान रखें, कलीसिया ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं क्या हो गया? बोलिए, कौन ठंडा हो गया? मैं ठंडा हो गया तो कौन भी ठंडा? कलीसिया ठंडी हो जाती है। इसलिए कलीसिया छोड़ने से कोई फायदा नहीं। जिस कलीसिया में आप हो उधर रहें, आपके जीवन को आप क्रम अनुसार लाएं। आपके कलीसिया का पादरी बेशक ठंडा होगा, आप अगर आत्मा में गर्म है तो आपके द्वारा कलीसिया भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। पास्टर को दोष देकर मतलब नहीं, दोष मेरा परमेश्वर से संबंध दूर हुआ, कलीसिया भी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसलिए ध्यान देना है, मैंने अपने आत्मिक जीवन को क्या करना है? संभालना है। अब आप एक और आयत पढ़िए, प्रेरितों का काम 17 का 11, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों का काम 11 बाब, एक्ट्स 17 का 11, प्रेरितों का काम 17 का 11। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। सो इधर एक खूबी, बेरिया की कलीसिया का खूबी क्या था? पास्टर जी जो भी बोलते थे बड़े खुशी से सुनते थे, लेकिन लिखा है, पढ़िए दोबारा, ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन सुना है। आगे, और प्रतिदिन, और लालसा से वचन सुना, अकेला नहीं, उधर लिखा है और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्र में क्या करते थे? कौन से दिन? कौन से दिन? रविवार के दिन। प्रतिदिन। कब? प्रतिदिन। अब आप लोग जरा देखिए, इधर क्लास में आए हैं, आप भी कॉपी में लिखते हैं, मैं आयत बोलता हूं, आप भी क्या करते हैं? आयत लिख लिया। प्रेरितों का काम 17 बाब 11 आयत, उसके बाद ऊपर लिखा है यूहन्ना 17 का 17। कई लोगों ने पूरी लिस्ट लिखी हुई है, सूची। किसके लिए लिखते हो? घर में जाकर खोलकर पढ़ते हो? हम में से कितने होंगे जो घर में जाकर इसको खोलेंगे? पिछले सड़ोरा का भी कॉपी लिखा है, वो भी कहीं पढ़ा, क्या मालूम चूहा कहा गया। हमने तो सिक्का घिसना होता, घिसकर पूरी लिस्ट बना लेते हैं, फिर घर में जाकर पढ़कर देखने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? जब आपने घर में जाकर पढ़कर देखना ही नहीं है तो फिर आयत लिखकर अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? बेरिया की कलीसिया करती क्या थी? सुनती सिर्फ नहीं थी, प्रतिदिन क्या करती थी? ढूंढती थी। प्रतिदिन वचन को ढूंढ रही है। तू प्रतिदिन क्यों ढूंढ रहे हो? इसमें जैसे लिखा वैसे ही सिखाया गया है या कुछ और सिखाया जा रहा है? तू इतना क्यों ध्यान दे रहा? मेरा जीवन है, मैंने अपने विश्वास की क्या करनी है? रखवाली करनी है।
मैंने अपना दौड़ को पूरा करना है। सो एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है प्रतिदिन समय निकाल कर प्रभु के वचन के सामने बैठा है, वचन को ध्यान दे रहा, इसमें क्या लिखा गया है, परमेश्वर इससे मेरे से क्या बोल रहा है, क्यों? ताकि मैं उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करूं, चलाऊं। सो अगर मैं अपने जीवन को ध्यान से देखूंगा तो मेरे जीवन में बहुत तेरी समस्याओं से मैं क्या हो सकता हूं, बच सकता हूं। अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। सुबह से हम वचन सीख रहे थे। सबसे पहले हमने सीखा निर्गमन 24:4 क्या है, परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्या कर दिया, लिख कर दिया। आगे व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा ना 4 में, ताकि हम जी सके। यहोशू में पढ़ा आशीष और श्राप के वचन पढ़कर सुना दिए। अभी हम क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं, हे प्रभु मेरे जीवन को, आज दिन भर वचन सीखा, थोड़ी देर हम प्रभु से बातें करने जा रहे हैं। आइए बात करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। घुटने में बैठना है, घुटने में बैठ जाएं, घुटने में खड़े होना है, घुटने में खड़े हो सकते हैं। जीवते परमेश्वर से हम बातें करने जा रहे हैं, जपने के लिए नहीं, बात करने जा रहे हैं। हम पुराने विश्वासी हैं, एक आदत डालें ताकि परमेश्वर से हम बातें कर सके। शाम के क्लास में हमने देखा, कई बातें ध्यान दी, परमेश्वर का वचन कितना स्थिर है। आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा, प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। तो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, ना ही परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हैं। सिर झुकाएं, मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें करें। आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, ताली नहीं बजाना, ताली बजाने के बिना आहें भर भर कर परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। वो हमारे बीच में उपस्थित है, वो आपके अंदर है। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये अनुभव नहीं पाया, बाप का वायदा है, मांगोगे तो मैं दूंगा, तुम मांगेगा तो मैं दूंगा। हालेलुया। हमें से बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं हमें मालूम नहीं। हमने क्या मांगना है, हे प्रभु तू मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले। जोर से स्तुति स्तुति बोलने का ट्रिक ट्रुक कुछ ना करो, सच्चे मन से बाप से बोलो, बाप मैं तेरा पालतू, तू मुझे अपना जंजीर से बांध ले, तू मुझे बना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा से दाएं बाएं मैं हटा हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सी बातों को मुझे ठीक करना है। मैं बाहर तो सफेद कपड़ा पहना हूं, अंदर मैं काला हूं। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सी बातें हैं, मैं कबूलता हूं, और मैं उन चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। मैंने बपतिस्मा लिया तो भी मैं तंबाकू खाता हूं। प्रभु ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। प्रभु मैं छोड़ने को तैयार, मैं आगे से इस चीज को नहीं छूऊंगा। मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर दूसरों के लिए नफरत, दूसरे विश्वासी के लिए नफरत है। मैं सुस्त हूं, मैं ढीला हूं। प्रभु के सामने माने, मुंह खोलकर बातें करें, शर्म ना करें। बाप के चरणों में आए हैं। हालेलुया। आज रात जैसे मैंने अपनी गाड़ी का बताया, जैक लगाकर ऊंचा किया, ऐसे प्रभु से बोले, प्रभु आज रात अच्छी तरह मुझे धो। हालेलुया। मेरे आत्मिक जीवन में वो ताजगी आ जाए। मैंने और बहुत दौड़ना। हालेलुया। अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लें, वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। कोई भी बात हुई है, मान ले, शैतान आपके ऊपर हक बोलकर आता, आज रात वो सारे हक खत्म हो जाए। हालेलुया, स्तुति हो। जब हम हालेलुया बोलते हैं, उस भय के साथ बोलते हैं, मैं पर प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी जय जयकार। तू आज हमारे बीच में उपस्थित है पिता, तेरी हजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हम एक एक को जांच रहा है, तू हम एक एक को देख रहा है, तू हमारे साथ कितना अच्छा रहा। तू अच्छा है प्रभु, तू भला है, तू जिंदा है, तू धन्य है प्रभु। दूतों की स्तुति भी तू ही है। तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप हमें ढूंढ निकालने, हम पकड़ने के पहले हम अपने पापों को मान लें। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी जय जयकार। तू आराधना के योग्य है। आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, अपने बाप से आज रात को थोड़ी देर हम बातें करें। हालेलुया। वो हमें एक बड़े उद्देश्य से लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा जिसने सिमसोन को वश में लिया, जिस पवित्र आत्मा ने दाऊद को अपने हाथ में लिया, क्या वो पवित्र आत्मा आपको अपने हाथ में नहीं लेगा? एक बड़ी योजना के साथ, एक बड़ी योजना के साथ आपके अंदर वो है। आप अनपढ़ होंगे, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इस बंदगी में आने वक्त आप नवा सूट सिला नहीं पाए, चिंता ना करें। आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आपके अंदर एक है जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपके सामने की समस्या कितनी भी बड़ी हो, शैतान शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन उस अभिषेक उस शेर को फाड़ सकता है। हालेलुया। आज रात वो नए अधिकार को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। अपनी गलतियों को उसके सामने माने। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने दिया है। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार। स्तुति, स्तुति। हालेलुया। अपने पापों को ना छुपाएं। सर्वज्ञानी से कुछ नहीं छिपता। हालेलुया, हालेलुया। लिबला रबा श्याम दिलिया रबा शिखाला बाबा 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 दिबिला बलबा दिला बलबा लबा दिनी बिनो बलबे दिबिला बाबा शिमनो दिला बलबा लबा शकाला बलबा
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, तेरी जय जयकार। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। तेरा प्यार है महान। मेरी सूरत बिगड़ी थी, हालेलुया, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया, आई जीवन में खुशी। हालेलुया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। मुझे खरीदा है खून देकर, मैं हूं उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। हालेलुया, रात काली बीत गई, हुआ सवेरा। हालेलुया, हालेलुया। मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में डाला नहीं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, हालेलुया, हालेलुया, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, मेरे यीशु ने कहा है। हालेलुया, आजादी के साथ आराधना करें। सहने के बाहर है, ताली बजाकर आराधना करें। हालेलुया, खड़े होकर आराधना करने का मन है, खड़े होकर आराधना करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा को आपके जीवन का पूरा नियंत्रण आज रात दे दें। प्रभु, मेरे नस नस में तेरा वो सामर्थ। हालेलुया, जैसे तू पवित्र है तू मुझे भी शुद्ध कर दे प्रभु। हालेलुया, दीबलेरा बारी भी दुबोल बाला बशीला लदला बारी में तुम्हारा भी खाना बाबा 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 दिला बला बला बाला बारी दार दे बे बाबा 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 शाह। ताली बजाने का मन करता है, ताली बजाकर आराधना करें, पूरी आजादी से आराधना करें। आत्मा की नदी में आज रात को थोड़ा समय बिताएं, आत्मा में वो ताजगी को अनुभव करें। हालेलुया, सारा सूखापन आज रात हट जाए। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन तेरे चरणों में सुबह से बैठकर तेरा वचन सीखने के लिए तूने हमें सहायता किया। प्रभु, तेरे को जानने के लिए तूने अपना वचन हमें दिया है। किसी ने तेरे को कभी देखा नहीं, देख भी नहीं सकता, लेकिन इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारी भाषा में लिखकर हमारे हाथ में पहुंचाया। प्रभु, इस वचन की गंभीरता समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर। तेरी आत्मा हमारे हृदय के अंदर है, तुझे अच्छा लगा हम पापियों को तूने अपना पवित्र मंदिर बनाया। बाप, इन दिनों में तूने हमें दिए इस ऊंचे बुलाहट के लिए, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं। रात को जब हम विश्राम करते हैं प्रभु, अगर हम में से कोई अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी अनुभव नहीं किया, आज रात वो अनुभव तू दे प्रभु। हम लोगों को तू अपने वरदानों से भर दे। इस बार का सडोरा प्रभु सचमुच आशीष का हो। प्रभु, हम आए जैसे आए वैसे जाने के लिए नहीं, तेरे आत्मा के वरदानों से सुसज्जित होकर प्रभु यहां से जाने के लिए तू हमें सहायता कर। आगे भी तू हमसे बात कर प्रभु। रात के समय तेरे चरणों में बैठकर प्रभु अकेले तेरे से बात करने का मन तू हमें एक एक को दे प्रभु। ये मौका तूने दिया इसलिए धन्यवाद, सारे इंतजाम के लिए धन्यवाद। तेरे आमद में देरी, कल सुबह फिर तेरे चरणों में बैठने का तू
मौका हमें दे प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।